भगवान है गिरि के पूजन की विधि। रुद्र ने कहा, हे ऋषिकेश, हे गदाधर, आप उन्हें देवार्चन विधि को बताएं। आपके द्वारा बार बार देव पूजन विधि को सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं हेगिरि नामक के देव की पूजन विधान को कहता हूँ, आप सुने। उसके करने हैं जगत के सभा में भगवान विष्णु अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं। हे शंकर, उस पूजन का मूल मंत्र हेगिरि देव का है, वाचक है, वह पूर्ण परम मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रोम श्रौ शीर से नमः। ये प्रणव युक्त मंत्र सभी विकार की विधाओं को प्रदान करने वाला है, सभी प्रकार की विद्याओं को प्रदान करने वाला है। ओम श्रोम हृदय नमः, ओम श्रीम शीर्षे स्वाहा, ओम श्रोम शिखाय वसट, ओम श्रेम कवचाय हुम, ओम श्रोम नेत्राय वुष्ट, ओम हम अस्त्राय फट। इन मंत्रों से अन्यास और करन्यास करना चाहिए। हे शंकर, वे हेगिरि देव शंख, कुंद पुष्प, चंद्र के सदृश श्वेत वर्ण, कमला ना तुंत और रजत धातु की क्रांति में समान देह क्रांति को धारण करने वाले, गो के दूध की भांति और करोड़ों सूर्य के सदृश प्रतिभाषित होने वाले शंख, चक्र, गदा और पद को धारण किए हुए 4 भुजाओं वाले हैं। वे सर्वव्यापी देवता मुकुट, कुंडल, वनमाला से सुशोभित शुद्ध दर्शन चक्र से युक्त सुंदर सुंदर कपोल वाले पीताम्बर को धारण किए हुए सभी देव से युक्त उस विराट देव की अपने में भावना करके अंग मंत्रों से उस मूल मंत्र का न्यास करना चाहिए। इसके पश्चात मूल मंत्र से ही शंख पदादि की मंगलमय मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मुद्राएं दिखाकर मूल मंत्र से विष्णु का ध्यान करके अर्चना करनी चाहिए। हे रुद्र, इसके बाद हेगिरि के आसन के शयन निकट अवस्थित रहने वाले जो अन्य देव हैं उनका आह्वान करना चाहिए। ओम हेगिरि वासनय से आगच्छत च देवाय। इस प्रकार आह्वान करने से स्वस्तिक या सर्वतो भरत मंडल के अंतर्गत उन देवों का पूजन करने पर द्वार पर धाता और विधाता की पूजा संपन्न करनी चाहिए। हे वर्षभ ध्वज, समस्त परिवाराय अच्युताय नमः। इस मंत्र से मंडल के मध्य में भगवान विष्णु का पूजन करके द्वार पर गंगा महादेवी और शंख के पद नामक निधि की पूजा करने से अगर भाग में गरुड़ और मध्य भाग में आधार नाम वाली शक्ति की पूजा करनी चाहिए। हे महादेव, तदंतर कुरुम, अनंत और पृथ्वी का पूजन करें और अग्नि कोण में धर्म, नर्तस्य कोण में ज्ञान, वायु कोण में वैराग्य और ईशान कोण में ऐश्वर्य का पूजन करना चाहिए। इसके बाद पूर्व दिशा में अधर्म, दक्षिण दिशा में अज्ञान, पश्चिम दिशा में अवैराग्य और उत्तर दिशा में अनैश्वर्य का भी पूजन करना चाहिए। इसके बाद मंडल के मध्य में सत्व, रज और तमस, इन तीनों गुणों की पूजा करके मध्य भाग में ही कंद, नाल और पद की विधिवत पूजा करें। तदंतर मध्य देश में अर्क, सोम और अग्नि मंडल का पूजन करना चाहिए। हे वर्षभ ध्वज, विमला उत्कर्षण, ज्ञान, क्रिया, योग, प्रीहि, सत्य, ईशाना और अनुग्रह नामक ये शक्तियां हैं। पूर्वादि दिशाओं में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में अवस्थित पद पत्रों पर यथाक्रम ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षणाय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः। षष्ठी तिथि में करक और मेष राशि में आने वाले नक्षत्रों तथा मूल, अश्लेषा, मेघा आदि क्रूर नक्षत्रों में सर्प दंश होने से प्राणी का जीवन समाप्त हो जाता है तथा काख, कटी, गला, संधि स्थान, मस्तक या कनपटी के असित भाग और उदरादि में काटने पर प्राणी जीवित नहीं रह सकता। यदि श्रम दस के समय दंडी सत्ताधारी भिक्षु नरक प्राणी का दर्शन होता है तो उसी काल ही दूत समझना चाहिए। हाथ, मुख, गर्दन, पीठ में सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं रह सकता। दिन के प्रथम भाग के पूर्व अर्ध याम का भाग सूर्य करता है।
उस दिवाकर भोग के पश्चात गणक्रम में जो ग्रह आते हैं उन ग्रहों के द्वारा यथाक्रम शेष यामों का भोग होता है। इस काल विधि के प्रत्येक दिन 6 परिवर्तनों के साथ अन्य शेष ग्रहों का भोग माना जाता है। यथा ज्योतिषियों ने काल चक्र के आधार पर रात्रि काल में शेष नाग, सूर्य वासुकी नाग, चंद्र तक्षक नाग, मंगल कर्कोटक नाग, बुध पद नाग, गुरु महापद नाग, शुक्र शंख नाग, शनि और कुलिक नाग राहु को स्वीकार किया। रात या दिन में बृहस्पति का भोग काल आने पर सर्प देवों का भी अंत करने वाला हो जाता है। इस काल में सर्प द्वारा काटा गया प्राणी बच नहीं सकता। दिन में शनि ग्रह की बेला के आने पर राहु अशुभ धर्म से युक्त रहता है, अतः वह अपने ये मार्ग भोग और संधि काल में अवस्थित में काल अर्थात यमराज की गति के समान गतिमान होता है। रात्रि और दिन का मान लगभग 30-30 घड़ी का होता है। इस मान के अनुसार निर्मित काल चक्कर में चंद्रमा प्रतिपदा तिथि को पादांगुष्ठ, द्वितीया को पैर के ऊपर, तृतीया को गुलुफ, चतुर्थी को जानू, पंचमी को लिंग, षष्ठी को नाभि, सप्तमी को हृदय, अष्टमी को स्तन, नवमी को कट, दशमी को नासिका, एकादशी को नेत्र, द्वादशी को कान, त्रयोदशी को भौहें, चतुर्दशी को शंख तथा अर्थात कनपटी और पूर्णिमा अमावस्या को मस्तक पर निवास करता है। पुरुष को दक्षिणांग में तथा स्त्री के वांग भांग में चंद्र की स्थिति होती है। चंद्र की स्थिति जिस अंग में होती है उस अंग में सर्प के डसने पर प्राणी जीवित बच सकता है। यद्यपि सर्प दंश से शरीर में उत्पन्न हुई मूर्छा शीघ्र समाप्त होने वाली नहीं है, फिर भी शरीर मद्दन से वह दूर हो सकती है। सेप्टिक के समान निर्मल ओम हंस नामक बीज मंत्र साधक का परम मंत्र है। विष रूपी पाप को नष्ट करने में समर्थ इस बीज मंत्र का प्रयोग सर्प दंश से मूर्छित प्राणी पर करना चाहिए। इसके 4 प्रकार हैं। प्रथम मात्रा बीज बिंदु से युक्त, दूसरा 5 स्वरों से युक्त, तीसरा 6 स्वरों वाला है, चौथा विसर्ग युक्त है। प्राचीन समय में पक्षीराज गरुड़ ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए ओम कुरुकुले सभा इस महामंत्र को आत्मसात किया। अतः सर्प एवं सर्पणियों के विष को शांत करने के इच्छुक व्यक्ति को मुख में ओम, कंठ में कुरु, दोनों गुल्फों में कुले तथा दोनों पैरों में सभा मंत्र का न्यास करना चाहिए। जिस घर में प्रयुक्त मंत्र भली प्रकार से लिखा रहता है, सर्प उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। जो मनुष्य 1000 बार इस मंत्र के जप से अभिमंत्रित सूत्र को कान पर धारण करता है, उसको सर्प भय नहीं रहता। जिस घर में इस मंत्र से अभिमंत्रित शक्कर राखंडे फेंक दी जाए, उस घर को भी सर्प छोड़ देते हैं। देवताओं को और असुरों को इस मंत्र का 7 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त की थी। इसी प्रकार एक अष्टदल पद का रेखांकन करके प्रत्येक दल पर ओम, स्वर्णरेख, कुकुट, विग्रह स्वरूपणी सभा इस मंत्र के 2-2 वर्ण लिखें। ओम पक्षी सभा इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा स्नान करने से विष विहल प्राणी का विष दूर हो जाता है। ओम पक्षी सभा इस मंत्र के द्वारा अंकुश भाग से लेकर कनिष्ठा पर्यंत करन्यास अथवा मुख, हृदय, लिंग और पैरों में न्यास करे तो विषधर नाग ऐसे मनुष्य की छाया को स्वप्न में भी लाग नहीं सकता। जो मनुष्य इस मंत्र का 1 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह अपनी दृष्टि मात्र से व्यवस्थित व्यक्ति के शरीर में व्याप्त विष को नष्ट कर देता है। ओम ह्रीं ह्रां ह्रीं भी